हेलो बच्चों। आज हम लोग बेटा जो है टेस्ट नंबर 09 का एनालिसिस देखेंगे। बेटा सिलेबस क्या था? एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा डिवाइसेस, सर्किट, प्रैक्टिकल, है ना, कंटेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखना होगा कि एंड है और दूसरा क्या है, ये नॉट है। ठीक। सो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3 आ गए, हमको तो 2 का आइडिया। तो बड़ा इसको इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों को आप एक मान लो, ए डॉट बी मान लो। सी आएगा, नॉट ए क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। अच्छा, एंड गेट क्या करता है बेटा? एंड गेट भी इसी तरह बूलियन फॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो ए डॉट बी डॉट सी का, राइट, कौन सा हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी का बार। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, दिल्ली। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हमारे पास में क्या है बेटा, 4 ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमको दिया है द एनर्जी बैंड विच इज कम्प्लीटली फिल्ड एट 0 केल्विन आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड सही बात है। द बैंड्स विद हाई एनर्जीज आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये बात तो सही हो गई, सही हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इन अ बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट हायर बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। बिल्कुल सही बात है, यही इस चीज का क्या होता है डेफिनेशन, बैंड गैप, कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी, है ना, एंड द लोएस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट हायर। तो यही क्या कहलाता है, बैंड गैप कहलाता है। बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज 5 वोल्ट पे 1.1 और जर्मेनियम 0.7। बड़ा सारे सही, ऑप्शन डी, सारे के सारे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट, सो डी आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ बेटा NAND गेट। इसको ही आप लोग क्या कहते हो, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इसी के रिपीटेटिव यूज से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट गेट्स को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, सो थर्ड का क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्या है, इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड व्हेन अप्लाइड वोल्टेज चेंजेस बाय 1 वोल्ट द करंट इज फाउंड टू चेंज बाय 0.1 माइक्रो, है ना, एम्पियर। द रिवर्स बाय रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। सो आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, डेल्टा वी डेल्टा आई इंटू आर, वी गोस टू आई होता है ना बेटा, आपको आर निकालना है। सो डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। ठीक है, इसके लिखा है डेल्टा वी चेंजेस बाय 1 और डेल्टा आई क्या है 0.5 माइक्रो, है ना। इसको और सॉल्व करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10⁻⁶ पर आ गया, है ना, और इंटू 10/5 दैट इज 2। तो बेसिकली 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, बड़ा फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें हमें और गेट दिए हुए हैं 2। ठीक है, तो जब ए और बी आ रहा है तो क्या होगा, ए प्लस बी आर हो जाए। ठीक है, और जब ए प्लस बी इसमें आ गया, यहाँ पे आ गया ना, इधर से इधर आ गया, और सी यहाँ से, तो यहाँ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी का बार का होल बार। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी चीज को आप सीधे लिखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो फिफ्थ का क्या हो गया बेटा, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, बूलियन फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, टू गेट एंड गेट फ्रॉम नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट अगर हमें चाहिए नॉट गेट से, तो बेटा क्या चाहिए होता है हमको, एक नॉट गेट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, नॉट गेट। ठीक है, इसको आप लगाओगे ना तो क्या मिल जाएगा हमको, एंड गेट मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेवेंथ देखेंगे। सेवेंथ है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, तो इंक्रीज करेंगे ना आप टेम्परेचर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे।
अगर आप डोपिंग करेंगे इम्प्योरिटी से तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर आप इम्प्योरिटी से डोपिंग एक्सेप्टर से करेंगे तो भी करती है, और डोनर से करेंगे ना तो भी बेटा क्या होगी, इम्प्योरिटी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप यूवी लाइट को इसके ऊपर जो है, अगर यूवी लाइट पड़ती है ना तब भी बेटा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे के सारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। 7th वाले का क्या हो जाएगा बेटा, डेली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन। 8th में क्या हो रहा है कि 10 वोल्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव साइड ये वाला है, नेगेटिव साइड ये वाला है, करंट ऐसे जाएगा, ठीक। करंट इसमें जाना चाहेगा लेकिन ये क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस में है, इसका मतलब इसमें करंट गया नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, यहाँ गया। तो ये नया कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये अच्छा 20 ओम वाला जो है उसमें भी करंट चला जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस है, देखिए यहाँ से ऐसे गया ना करंट, फॉरवर्ड बाइस, इसमें भी करंट जाएगा। तो ये इस तरीके से नया सर्किट बन जाएगा। यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, और ठीक। अब आप देखो कि बेटा 20 और 5 ये दोनों किसमें है, आपसे करंट पूछ रहा है ना, तो 20 और 5 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ से मैच हो रहा है और ये वाला साइड यहाँ मैच हो रहा है। तो आपको ये क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। 5 × 20/5 प्लस 100/25 4 है ना, 4 ओम आ गया। अच्छा 10 है, आई क्या होता है, V/R होता है, तो V क्या हो जाएगा अपना 10, R का वैल्यू भी निकाला 4, 2.5। अच्छा ये वाला 5 रह गया, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि एक 10 ओम वाला यहाँ पे है तो वो इस तरीके से आएगा, बट 5 ओम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इन दोनों को आप पहले सॉल्व करोगे, सीरीज में हो जाएंगे ना, तो ये 10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से दूसरा वाला क्या है, 20 ओम का है, और फिर यहाँ पे जाके बेटा क्या हुआ, 10 वोल्ट की बैटरी लगी। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 × 20/10 + 20, तो ये हो जाएगा 200/30। सो बेसिकली 20/3 ओम है ना। अब लगाओ आप I = V/R, I = V/R। V का वैल्यू क्या है 10, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 20/3। सो 20 यहाँ आएगा, 3 यहाँ कट जाएगा, एंड 3/2 इज 1.5 एम्पियर। कौन सा वाला हो गया बेटा, सी वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। सो हम लोगों ने ये वाला 5 ओम छोड़ दिया था, उसको फिर से लेंगे ना, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, नॉट गेट है, नॉर गेट है और नॉट गेट है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ से ए इनपुट आता है तो बेटा यहाँ ए बार हो जाएगा, यहाँ से बी इनपुट आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अच्छा और गेट में क्या होता है, आप ऐड करते हो, है ना, और गेट में क्या करते हो, आप ऐड करते हो दोनों को और उसके अन्य ऊपर एक बार लग जाता है, ठीक, बढ़िया। अब उसके बाद में नॉट गेट है, तो नॉट गेट में क्या होता है बेटा, जो अभी है हमारे पास में ए बार, बी बार, होल बार, इसका एक और क्या आ जाएगा, बार, ठीक। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, जब 2 बार बार आ जाता है तो हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, बस। अब बुलेट फ्लोर आपने निकाल लिया ना रिजल्टेंट, अब 1010 जो दिया है आप पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं करके बताता हूँ आपको, देखिए ए कहाँ है बेटा, ये रहा, है ना, ए की वैल्यू क्या है, ये 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का बार क्या होगा 0 प्लस, बेटा बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू ना ये भी क्या है 1 है, तो 1 का बार भी क्या हो गया 0, तो y क्या आ गया इन जनरल 0 आ गया, ठीक है, y क्या आ गया इन जनरल 0। अब आप देखो यहाँ पे बेटा ये 1 0 है, इसका मतलब 1 पहले आ रहा है और तो 0 आ रहा है, ये गया, ठीक है। बी को छोड़िए, सी को देखो, सी में क्या है कि ये, अच्छा बी को देखिए कि ये भी क्या आ गया 1 आ गया, हमारा 0 है चला गया,
ठीक है, ये वाला एक मैच कर रहा है और ये वाला भी 1। तो सिंपली बेटा एक ही पहले वाले से ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, सी चिमनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि माइनस नहीं है, इक्वल टू है R2 इक्वल्स टू 150 और ये भी है R1 इक्वल्स टू 100। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली R1 इक्वल्स टू 100 और लिखा है, और ये जो लिखा है ये लिखा है R2 इक्वल्स टू 150। अब क्वेश्चन, इन द सर्किट गिवन बिलो VT is the sinusoidal voltage source, voltage drop VAB, ये VAB है बेटा, है ना, across the resistance R। R रेजिस्टेंस कहाँ है, ये है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अच्छा, अगर ये देखिए, क्योंकि ये साइनसॉइडल है तो एक बार इधर करंट जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड से लेकर इधर से जा नहीं पाएगा रिवर्स में, और एक बार करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि जब करंट यहाँ से जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार जा पाएगा, एक बार नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो वोल्टेज होता है ना, IR होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, IR होता है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो करंट की वैल्यू कम हो रही है, करंट की क्या वैल्यू कम हो रही है तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है, कम, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि कैसा बनने वाला है। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव हाफ, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो करंट इस तरफ से जाएगा 150 से, है ना। तो पॉजिटिव हाफ की जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से छोटी आएगी, छोटी आएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है 150। अब जब ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, अगली बार में जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो फिर जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो करंट यहाँ से जाएगा, जब यहाँ से करंट जाएगा तो रिवर्स बाइस, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया करंट, यहाँ से, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिरी, करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, वोल्टेज भी क्या हो गया, बढ़ गया। इस वजह से ये इस तरीके से नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉजिटिव छोटा रहेगा, दूसरा वाला नेगेटिव बड़ा रहेगा। बट इसमें ऑप्शंस आप पढ़िए कि हाफ वेव रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड हैज द सेम पीक वैल्यू। क्या ये सेम पीक वैल्यू दिख रही है आपको, बिल्कुल नहीं। हैज डिफरेंट पीक वैल्यूज ड्यूरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल। तो डी हो जाएगा आपका, 10th का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक हो जाएगा। 11th क्या है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, 11th in a Balmer series of hydrogen atoms is 6561 Armstrong होता है, 6561 Armstrong, ठीक है। Now the wavelength of the second spectral line of the Balmer series of singly ionized helium atom is, ठीक है, एक दिया हुआ है आपसे और एक पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 11th का, ठीक है भाई। So Hc by lambda 1 is equal to 13.61 स्क्वायर, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है ना, इस वजह से 1 स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर जाएगा, ठीक। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, बन गई आपकी ये वाली, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्या करना है दूसरी, Hc by lambda 2 is equals to 13.6 into, आई थिंक 2 का स्क्वायर आना चाहिए, करेक्ट 2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, 1/2 करना है। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे ना बेटा, Hc से Hc कट जाएगा, ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, इसके भी कुछ वैल्यू, इसके भी कुछ वैल्यू, लैम्डा 2, हाँ, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इस फॉर्म में आ जाएगा आंसर, और लैम्डा 2 की फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाती है 1215 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, 1215 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, आगरा, ठीक है। दो इक्वेशन लिखिए, डिवाइड कर दीजिए।
लैम्डा 1 की वैल्यू दी थी हमको 6561, उसको प्लेस कर दो, सिर्फ लैम्डा 2 बचेगा जिसका वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम all of which are in ground state, a photon beam containing photons of various energies pass in absorption spectrum. 5 dark lines are observed. The number of bright lines in the emission spectrum will be, ठीक है। तो आपको क्या मिले बेटा, 5 डार्क लाइन्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि n-1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। हमसे क्या पूछ रहा है, ब्राइट लाइट पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्राइट लाइट। तो ये फॉर्मूला लगाइए आप, n-1/2 वाला, ठीक है। n का वैल्यू 6 आना है यहाँ पे, 6 - 1 3 15 बेटा, 15 आंसर आएगा। क्या आएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डार्क लाइन्स दी थी और हमसे ब्राइट पूछ रहा था, 15 आंसर आपका आ जाएगा। 13th क्वेश्चन ये है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू पुल अपार्ट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट मेक अप हाइड्रोजन एटम इफ एटम इज इनिशियली एट द स्टेट विथ n = 2। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में हम लोग अलग कर रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, ठीक है यार। H क्या होगा बेटा, H हो जाएगा आपका फाइनल माइनस E इनिशियल, सॉरी वर्क W क्या हो जाएगा, H फाइनल माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। अच्छा, वर्क हो क्या जाएगा, 0 माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा बेटा उसका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए कि n स्क्वायर का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है, तो ग्राउंड स्टेट में आपको कह रहा है माइनस माइनस हो जाता है प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आना चाहिए ना, 2 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, एक चीज और, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है अपना, और यहाँ जूल में। इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 13.6 है, यहाँ है 1.6 10⁻⁻⁹ और नीचे क्या है, 4 है ना। ठीक, अब देखिए इस फॉर्म में है ये 1.6 और इस फॉर्म में है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 2 6 12, 2 6 12, 8 2 3 4, मतलब 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा था 13th क्वेश्चन। और 14th पे देखते हैं। 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है कि which of the following is true about Walmer series of hydrogen spectrum? The entire series falls in ultraviolet region. The entire series falls in the infrared region. ठीक है, the series is partially visible and partially in the ultraviolet region. The series is in the partially in the visible region and partially in the infrared region. तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि विजिबल में आती है और किस में आती है, यूवी में आ जाती है, ठीक। तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए, 14th का सी हो जाना चाहिए, राइट। 14th का क्या आंसर है, सी आंसर। 15th, the ratio of minimum wavelengths of Lyman and Balmer series is 15th, ठीक है करते हैं। So 1/λ है ना, इस फॉर्मूले से अपन लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, 1/λ, क्या कह रहा है कि मिनिमम ऑफ लाइमन एंड बार, दोनों का मिनिमम ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, लैम्डा ऑफ लाइमन बाय लैम्डा ऑफ बार, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए बेटा, आर का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n1
स्क्वायर ऑफ लाइमन बाई n2 स्क्वायर ऑफ बार्बर। ये 1/2 का क्या आएगा? स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। और 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 आ रहा है बेसिकली, विच इज 0.25, विच इज 0.25। 15th का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। 16th क्वेश्चन कह रहा है अ न्यूक्लियर रिएक्शन अलोंग विद द मासेस ऑफ द पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन इट इज एज फॉलोज। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर ये दिख नहीं रहा है मैं सही से लिख देता हूँ। ए है यहाँ पे 1.002 AMU, ठीक, प्लस बी में क्या है 1.004 AMU, ठीक है। सी क्या हुआ 1.001 AMU प्लस डी 1.00 आई थिंक 3 ही है, 3 AMU और प्लस Q which is मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए हमको यहाँ पे ना क्यों निकालना, तो समेशन ऑफ यहाँ पे बेटा अपन को क्यों निकालना है, तो क्यों क्या हो जाएगा अपने पास में समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट ये दोनों साथ में, इनको रिएक्टेंट कहते हैं एक साथ, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक साथ ही लिखना है आपको। तो बेटा इसको सॉल्व करो ना, तो क्या आएगा 2.006 आ जाता है इस साइड में, और इधर आएगा 2.004 आएगा, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 931.48 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स मुझे जाए आंसर। क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा 1.862 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है ये रहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 सो 17 में क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ वी नॉट बोल रहा है ना, मैक्सिमम आउटपुट ऑफ वी नॉट, और ये दिया हुआ है आपको, ये इस तरीके से जा रहा है। तो बेटा मैक्सिमम वी नॉट मैक्स क्या होगा? वी नॉट इनपुट बाई 2, क्योंकि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का टाइप में दिख रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है तब नीचे नहीं है, नीचे जा रहा है तो ऊपर नहीं। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे, वी नॉट का जो वैल्यू है ना उसको रख करके आप सॉल्व करोगे, ठीक। अच्छा कितनी वैल्यू होगी इसकी? वैल्यू वी नॉट की इन द सर्किट शोज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, देखिए 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ पे 10/2 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कौन सा आंसर है? बी आंसर है, ठीक है। बॉम्बे इज द राइट आंसर। 17th हो गया। एटीन्थ बेटा 18th क्वेश्चन जो है इसमें आपको निकालना रहेगा x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 1/λ n3 से n2 इक्वल टू 1/λ n2 से n1 है ना, और 1/, अच्छा n3 से n1 है, ये यहाँ पे गलती हुआ, n1 होगा ये, और ये क्या होगा? n3 से n2 और n2 से n1, लैम्डा n2 से n1। बस अब इसको प्लेस करना है। आप यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी वैल्यू आई? 40, 1/40। बड़ा आप यहाँ से 3 से 2 पे आए तो कितना है? x, जो ही आपको निकालना ही, और यहाँ से यहाँ आए तो कितनी हुई? 60 हो गई, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप तो इसको उधर ले जाके सॉल्व ही करना, और कुछ नहीं करना। 1/40 माइनस 1/60 का वैल्यू 1 क्या आ गया? x। इसको उल्टा करके x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी।
तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना, इसको रेट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये लगाना, ये हाँ। 19th, करंट थ्रू द आइडियल डायोड इज, ठीक है। सो बेटा देखो यहाँ पे कहाँ से यहाँ करंट, कहाँ से करंट कहाँ जाएगा, ये वाला इजी है क्या? करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ऑब्वियस है, 5 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, करंट यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा। क्या ये रिवर्स बायस्ड है ना? तो सिंपली आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अरे नहीं जाने देगा, करंट रिवर्स बायस में नहीं जाता है, ये हमें पता है। तो 0 हो गई, और करंट 5 से 2 की तरफ जाएगा, ना कि 2 से 5 की तरफ, है ना? ठीक, तो ये वाला इजी क्वेश्चन था, आपको समय भी बचा लिया होगा इस सवाल ने, और आपको 4 नंबर भी देके गया होगा, राइट। 20, which one of the diodes given is reverse biased? बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान देना है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ठीक है, बाकी चीजें हो जाती है। विच वन ऑफ द डायोड इज गिवन बिलो इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है, ढूंढे। देखो ये ग्राउंडिंग की हुई, मतलब 0 वोल्ट है ना, डी से चलते हैं, डी से तो ग्राउंडिंग की गई है तो 0 है, और हमें पता है 0 यहाँ आता है और -10 इधर आता है, तो ज्यादा कौन सा है, 0। तो करंट यहाँ से जाए बेटा, ये तो फॉरवर्ड बाइस दिख रहा होगा, यहाँ से करंट जा रहा है ना, तो फॉरवर्ड हो गया, हमको तो रिवर्स ही फिर था ना। ये -12 है, ये -5 है बेटा, -12 यहाँ गई है, -5 यहाँ गई है, बड़ा कौन सा हो, -5। सो -5 से करंट गया, देखो ध्यान से, फिर से क्या आ गया, फॉरवर्ड बाइस आ गया। अरे बोलो बी ऑप्शन देखो भाई, 5 और 10, बड़ा कौन सा 10, करंट किधर से 10 से, ऐसे ऐसे करंट जाए, फॉरवर्ड 22। अब 3 फॉरवर्ड 22 आ गए हैं, तो बचा एक क्या होना चाहिए, रिवर्स 22। पर फिर भी चेक करते हैं, ये क्या है 0, ये क्या है 5, करंट किधर से जाएगा 5 से, ऐसे गया रोका, और क्यों, क्योंकि रिवर्स 22। तो आंसर इसका क्या होगा, आगरा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। 21 करना है। 21, when PN diode is reverse biased, then no current flows, the depletion region is increased, the depletion region is reduced, the height of potential variance is reduced। पहला काम पहला, रिड्यूस तो होगा नहीं, रिड्यूस तो होगा नहीं, करंट भी फ्लो नहीं होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ना 2 आंसर आपको मन में आएगा, लेकिन बेसिक तो यही है, ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। तो पहले वाला जो है वो आपको टिक लगाना, दैट इज बॉम्बे बेटा, इसका आंसर बॉम्बे है, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं करना, ये टिक मत कर देना, बॉम्बे होगा इसका आंसर। अब करेंगे 22, फॉर विच गेट आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, ठीक है। तो बेटा वाई क्या होता है मेरे पास पे, नैंड गेट के लिए ए डॉट बी का बार, ठीक है, एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, मतलब कि कम से कम एक लो होना चाहिए, दोनों लो होगा तो चलेगा, बात समझ रहे हो। आउटपुट कौन हाई देगा, अगर एटलीस्ट एक इनपुट क्या हो, एक, कम से कम एक तो कम हो ही, दोनों जो अगर लो होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो कम हो ही। तो हम दोनों केस देख लेते, ये क्या है 0, ये क्या है 1 बार, ये 0 हो गया, अरे 0 इंटू 1 इज 0, 0 का बार 1, ठीक। अब दोनों ही अगर कम है, 0 इंटू 0 बेटा, 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1। तो नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट आपको हाई वोल्टेज देगा अगर एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज, तो क्या हो गया, आगरा हो गया। 23, select correct one, ठीक है, पढ़िए भाई। फोटो डायोड वर्क्स इन फॉरवर्ड बाइस, एलईडी वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, in solar cell GaAs is preferred over Si, doping of Zener diode is small, ठीक है, कि select the correct one। तो बेटा यहाँ पे जो है फोटो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है, इसमें काम करता है
रिवर्स बाइस में, ठीक है। एलईडी वर्क्स इन रिवर्स बाइस। एलईडी जो है वो किस में काम करता है, फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, ठीक है। सिक्स सी को छोड़ो, डी को देखो भैया। डोपिंग जो होता है ना जेनोटाइड का, वो हेवी होता है, हेवीली डोप होता है। सोलर सेल जी प्रेफर्ड ओवर सिलिकॉन, ये करेक्ट बात है, ठीक है। तो 23rd का क्या हो गया, सी हो गया। 24th देखिए, एक सर्किट दिया है आपको, करंट आई थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। आओ देखते हैं कि करंट किधर से जाएगा किधर से नहीं जाएगा। देखिए ये वाला पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। एफ पे गया, एफ पे गया, एफ पे गया, यहाँ से दो रास्ते मिले इसको, ठीक है। पानी के नहर को जैसे दो रास्ते मिलते हैं ना, दोनों में जाने की कोशिश करता। यहाँ रिवर्स बाइस आ गया, अवरोध, यहाँ करंट तो नहीं गया, हाँ यहाँ जाएगा। तो अब जो नया सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा, इतना 15 है ना। और इसमें तो करंट गया नहीं, सेंटर वाले ये 10 और ये है 2। अब सवाल क्या पूछ रहा था भैया, करंट पूछ रहा था किसमें, 10 में, मतलब वही पूरे सर्किट में, दोनों सीरीज में है, 25 हो गए। आई क्या होता है, V बटे आर। आई क्या होता है, V बटे आर। V कितना बेटा 2, आर कितना है 25। इसको सॉल्व करो, 2 बटे 25 का आंसर आ जाएगा 80 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर। 24 का टली। The binding energy per nucleon of O16 is 7.97 mega electron volt and that of O17 is 7.75 mega electron volt. The energy in mega electron volt required to remove a neutron from 0 O17 is, ठीक है भाई। तो O17 में से आप क्या हटा रहे हो, न्यूट्रॉन निकाल रहे हो ना। न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये 0 और ये 1 और प्लस O16, ऐसी की कुछ बात चल रही है। तो बेटा फिर सिंपल दिख रहा मुझे कि ये जो 17 वाला है इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, है ना। कितना घटाना है वो घटाना। तो यहाँ आप लिखो, इसमें यहाँ आप लिखो 7.75 इंटू 70 माइनस 16, 7.97, ठीक है। यही चीज लिखी है मैंने, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 4.23। क्या आ जाएगा, 4.23 आ गया सी ऑप्शन, 4.23। A light emitting diode LED has a voltage drop of 2 volt across it and passes a current of 10 milliampere when it operates with a 6 volt battery through a limiting resistor R। R की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या दिया आपको, हाँ 10 दिया है, 2 वोल्ट दिया है ना, 6 दिया है, ठीक है। सो V क्या होता है बताइए, IR निकालना लगे, R क्या होगा, V बटे I। वोल्टेज में आप ये चीज देखो, पहले कितना था, 2 था, है ना, और ऑपरेट्स एट 6, ठीक है, 2 और 6, तो ये एक तरीके से चेंज है। तो 6 माइनस 2 बटे करंट 10 मिली माइनस 3 बटा 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4। ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर 400 डी डी, ठीक है। इस तरीके से करना बेटा ये वाला क्वेश्चन। 27 देखेंगे, 27 करेंगे। 27 The dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse biased silicon PN junction, ठीक है, ठीक है। PN junction है बेसिकली, ड्रिफ्ट होता है और डिफ्यूजन होता है। तो ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बाइस एंड डिफ्यूजन इन रिवर्स बाइस, ये ठीक नहीं लग रहा है, गलत है। डिफ्यूजन इन बोथ, ये बोथ तो हो गई, ड्रिफ्ट इन बोथ ये भी नहीं होगा, बट डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स, ये सही बात है, ठीक है। यही चीज तो होता है पीएन जंक्शन में। जब आपका फॉरवर्ड बाइस से तो क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है, और अगर रिवर्स से तो क्या होता है, ड्रिफ्ट। तो 27 का तो बॉम्बे होगा। 28 Carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each at room temperature. Which of the following statement is most appropriate?
ठीक है, पढ़ते हैं द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन सिग्निफिकेंट सी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे रूम टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई उस चीज को भूल जाए। रूम टेम्परेचर की बात चल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन। देखिए सी जो कार्बन है ना, वो रूम टेम्परेचर पे उसके फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में, ये चीज ना इतना इजीली इलेक्ट्रॉन देता नहीं है कार्बन, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नेग्लेक्शन सॉलिड ऑल द थ्री, ये तो गलत बात है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम रूम टेम्परेचर पे देने के लिए रेडी रहते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑल द थ्री, नहीं ऑल द थ्री नहीं, कार्बन का बताया मैंने, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफाइड ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? बिकॉज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव स्मॉल एनर्जी बैंड गैप इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बैंड गैप क्या होता है इसका बेटा? स्मॉल होता है रूम टेम्परेचर में, इसका हाई होता है। 29 है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम है 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट, गिवन Hc का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ रेडिएशन क्या होगा, ठीक है। तो लैम्डा होता है Hc बाय Eg कर सकते हो आप, ठीक है। इसको सॉल्व करिए बेटा। Hc का वैल्यू देखो दिया हुआ है 12400 और Eg का वैल्यू क्या है 0.7, है ना। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है और यह इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसलिए हम लोग 1.6 इंटू 10 जब आप माइनस क्या करेंगे, इससे डिवाइड भी कर लेंगे। इसका वैल्यू आपके पास पे आ जाएगा 1722 एंगस्ट्रॉम, 1722 एंगस्ट्रॉम। तो डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, 30th क्वेश्चन है कि प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी एंड एच, वैल्यूज वगैरह दी गई है आपको, और एन टाइप पी टाइप ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो एन आई स्क्वायर क्या होता है? एनी मल्टीप्लाइड बाय एन एच होता है ना। ये चीज तो आपने ऑब्वियस है देखी ही होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या वैल्यू दी है आपको देखो, इसमें आपको दिया प्योर सिलिकॉन एट इक्वल नंबर एनी एट NH ऑफ 1.5, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 16 का स्क्वायर, तो यहाँ NI में आ गया, है ना। डोपिंग वगैरह भी करके रखी हुई है आपसे, तो NE हो गया यहाँ पे, और NH की जगह पे क्या आ जाएगा? NH की जगह पे ये 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 22। अच्छा, एनी का वैल्यू निकल के कितना आ रहा है यहाँ से, इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो एनी का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। सो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो NH जो है, NH जो है वो फार फार ग्रेटर देन क्या है, Ne है बेटा। NH जो है वो फार फार ग्रेटर देन, देख रहे हो NH कितना वैल्यू है, और Ne का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। सो NH ज़्यादा है इससे, इसका मतलब पी टाइप है, इसका मतलब क्या है, पी टाइप है। और पी टाइप में भी कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन पी टाइप, है ना। एन टाइप तो नहीं है, पी टाइप ये वाला भी दिया हुआ है, ये भी, ठीक है ना, दो तो बढ़ गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एक ये दिया है और एक ये दिया है, अपना कितना है, अपना है 5 इंटू 10 टू द पावर 9, ये वाला, मतलब बॉम्बे इज द राइट आंसर। 31, assuming the diodes to be silicon and with forward resistance 0, the current I in the following circuit is, ठीक है। तो बेटा आप देखिए कि 20 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट तो ऐसे ही जाएगा। ये वाला रिवर्स बाइस है, तो मतलब क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। अब आपसे करंट पूछ रहा है ना, करंट की वैल्यू पूछ रहा है। आई क्या होता है, V/R, वोल्टेज कितना है 20, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 है, काटो 10 करो, है ना, 10 करो। तो आप एक चीज देखो कि ये 10 और एक 10 की पावर -3 एम्पियर, है ना।
एक 10 और 10 की पावर -3, क्या ये 10 मिली एम्पेयर लिख सकता हूँ? क्या मैं डी सी ऑप्शन करेक्ट कर दूंगा? बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्ट है, आंसर आया होगा आपका भी। ठीक है बेटा, 31 हो गया है। 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 कह रहा है आपसे कि मोमेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, है ना, इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, और आपसे करंट पूछ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा ये ना, ये कुछ इस तरीके से दिया है कि भाई 20 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक है ना, 15 ये है, और इसका वैल्यू जो है ना, ये अगर 15 है, ये अगर 20 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। और इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट आएगी इधर, आई वी बटे आर, मतलब 5/250, ये आएगी 1/50 आएगी, विच इज 20 मिलियन। तो यहाँ पे जो करंट है I1, जैसे मैं कह देता हूँ 20 अम्पेयर आ जाएगी, 20 मिली अम्पेयर आ जाएगी। अब यही करंट, ये यहाँ से करंट आ रहा है इस तरीके से, एक करंट यहाँ भी हो, ठीक है, वो करंट कितनी हो जाएगी? वो करंट कितनी हो जाएगी? आई होता है V/R, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज 15, रेजिस्टेंस वही 1000, तो यहाँ पे हो जाएगी 15 मिली। कितनी हो जाएगी? 15 मिली। ठीक, तो बेटा एक बात बताओ कि यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो इसमें कितनी होगी? इसी का तो पूछ रहा ना डायोड करंट, इसी का पूछ रहा, तो 20 माइनस 15 मिली अम्पेयर, 5 मिली अम्पेयर आएगा। क्या आएगा? 5। तो इस तरीके से करिएगा आप, पहले वाले में निकाल लो, ठीक है, फिर दिया हुआ है यहाँ का निकाल लो, उन दोनों को माइनस कर दो, 5 मिली एम्पेयर। ऑप्शन बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब करने वाले हैं हम लोग सवाल 33। The probability of electrons to be found in the conduction band of an eccentric semiconductor at a finite temperature। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड में, वो भी इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर में, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? बेटा अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है अगर एनर्जी बैंड गैप की क्या बढ़ती है? बढ़ती है। इंक्रीजिंग बैंड गैप, अगर बैंड गैप एनर्जी बढ़ेगी ना, तो डिक्रीज करेगी, और कैसे करती है? एक्सपोनेंशियली करती है। तो क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। 33 का कौन सा आंसर है? आगरा इज द राइट। इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर तो ठीक है, बट एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज तो कर ही नहीं सकती, तो ए ही सही आंसर होगा। 34, एक साइनसॉइडल वेव वगैरह लिया हुआ है यहाँ पे, 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड। हाँ तो बेटा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, 200 आपको दिया हुआ है, ठीक है, आधे साइकिल के लिए चलेगा, आधे में तो चलेगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200/2, है ना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल करंट वगैरह कह रहा है, ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? वोल्टेज पूछ रहा है, तो 100 वोल्ट आएगा, इसका क्या आएगा? 100 वोल्ट। 34 का बॉम्बे, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर दिया है इसमें, ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल के लिए चलेगा, हाफ साइकिल के लिए नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक, बट इसमें क्वेश्चन में आप देखो कि पूछ रहा है आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, तो मेरी बात ये समझो कि अगर यहाँ से मान लो वोल्टेज दिया ही, मान लीजिए कि वी ज्यादा आ गया, एक केस ऐसा हुआ कि वी से ज्यादा आ गया, मतलब करंट यहाँ से जाएगा, करंट जब यहाँ से जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, मतलब ये हुआ कि R/4 ये वाला, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो R/2 हो जाएगा, और ये वाला R/4, ठीक, इतना रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। 4 हो गया, ये R हो गया, ये 2R हो गया, ये क्या हो गया? तो बेसिकली कितना आ रहा है? ये R आ रहा है। अब अगर एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें
वी भी बड़ा हो गया, क्या बड़ा हो गया, वी बी इज ग्रेटर देन वी। करंट यहाँ से जाएगा इधर आएगा, ठीक है बेटा, रिवर्स पैस ये वाला भी रिवर्स पैस सिर्फ और सिर्फ आर से जाए, ठीक है। तो जब वी बी बड़ा होगा वी ए से, है ना, ये वाला कौन सा कंडीशन था, वी ए ग्रेटर देन वी बी, ये क्या है, वी बी ग्रेटर देन वी ए। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई फोर, ये आर और ये आर बाई फोर। तो ये दो है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आर प्लस आर बाई टू, बेटा ये 1.5 आ रहा है 3/2। तो बड़ा रेजिस्टेंस किसमें आ रहा है, जब वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, है ना। और अगर इन दोनों तीन कंडीशन में अगर दो कंडीशन मैच हो जाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी मैच हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मैच भी कर रहा है ना, हमें यहाँ पे मैच करते हुए दिख रहा है, तो और ये मैच करते हुए नहीं दिख रहा। अब समझते हैं कि क्या सच में ऐसा हो भी रहा है, आओ देखते हैं, आओ समझते हैं। देखिए -10 और -5, बड़ा कौन सा, ये बड़ा, कौन सा कंडीशन लग गया बेटा, ये वाला वी बी वाला, मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है 1.5 आ गया। पहले वाले में रेजिस्टेंस कितना आ गया, या किस तरीके से करें, देखिए 10 स्पीड में चल रहा है। आगे सेकंड ईयर, तो पहले में इसने कहा -5 है, इसमें कितना दे दिया, -10। बड़ा कौन सा बेटा, ये मतलब ये वाला आ गया, ये वाला कंडीशन, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, आ रहा है, ठीक। एक और देख लो, आखिरी आंसर ही आ जाएगा, -4 -12, बड़ा कौन सा, ये वाला, मतलब फिर से कौन सा आ रहा है। तो 2 और 3 बराबर है बेटा, 2 और 3 क्या है, बराबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, 2 और 3 बराबर है, और ये दोनों ही कम है, देखो ना, R और 1.5, R बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसीलिए 2 and 3 आर इक्वल, 2 और 3 आर इक्वल, लेकिन इससे छोटा है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है बेटा। 35 का क्या होगा, चेन्नई। 36, ठीक है बेटा, तो आपके यहाँ पे डायोड दिया हुआ है 220 वोल्ट का वी आर सही सही। सो द कैपेसिटर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आपको वोल्टेज लगा, ठीक है। तो वी आर एम एस क्या होगा यहाँ पे, वी आर एम एस यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, तो ये एसी वोल्टेज है ना, ये एसी वोल्टेज है, इसका मतलब साइनसॉइडल प्लस माइनस आएगा। तो क्या करोगे आप, वी नॉट बाय √2 करोगे, या नहीं वी नॉट बाय क्या करोगे, 2 करोगे, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 220 दिया, 220 √2 होगी, बाय 2 आएगा। और अगर आपको पता है कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 220/√2, 220/√2, ठीक है। हेलो, ये एसी है बेटा, मतलब कि साइनसॉइडल है, ठीक है। तो प्लस माइनस और कभी माइनस, तो जब माइनस आएगा तब तो करंट ऐसे जाएगा, है ना, मतलब चार्ज जाएगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग V0/2 करते हैं, ठीक है। 220 V0 के वैल्यू 220 √2 आएगी, 2 को √2 से गया 220 √2 आंसर। थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। सो अल्फा क्या होता है आपका, A माइनस A'/4, ठीक है। और बीटा क्या होगा, बीटा में जो है ना आपका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ऐसा करके होता है, 2n अल्फा माइनस Z प्लस Z डैश, ठीक है। अच्छा 2n अल्फा मतलब n अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आप देखो नंबर एटॉमिक नंबर क्या क्या है, 200 और 168, सो 200 माइनस 168/4, ठीक है, 200 माइनस 168/4,
इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 होता है, 32/4 8 हो जाता है। अब इसको यहाँ रखना पड़ेगा इन बीटा निकालने के लिए। 2 8 माइनस z, पहले वाला मतलब 90 और बाद वाला 80, तो ये कितना आ गया, -10 और 8 और 2 16, तो ये 6 आ गया। तो 6 ये 8 ये है ना, 8 और 6, 8 और 6। तो ये आप लोग याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे हैं बट है इंपॉर्टेंट। एन बीटा क्या है, 2n अल्फा माइनस z प्लस z डैश, 37 भी हो गया। 38 फ्यूजन, हाँ फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर बिकॉज, फ्यूजन का मतलब समझते हो बेटा, दो मॉलिक्यूल्स का एक हो जाना मतलब, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। So fusion reaction takes place at higher temperature because molecules break up at high temperature. Break क्यों करना भाई, मिलाना। Nuclei break up at high temperature. दो तो ऐसे ही गलत हो। Atoms get ionized at high temperature. Kinetic energy is high enough to overcome the Coulomb repulsion between the nuclei. ये बात सही, एकदम सही। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लस और प्लस भी रिपेल करना छोड़ देते हैं और साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। फ्यूजन की बात कर रहे थे ना, फ्यूजन की, फ्यूजन फ्यूज होना। अब आया फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी per nuclei in them increase with mass number at high mass number, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। बट इसका ना ग्राफ है एनसीईआरटी में, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसे करके बनता है वो, ठीक है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि डिक्रीज हो रहा है विथ हाई मास, तो बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हायर जब जाते हो ना 192 और सब मासेस पे, तब डिक्रीज हो जाता है हमारा, ठीक है। क्या डिक्रीज होता है, न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिया कम हो जाता है पर मास नंबर हाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे। 40 MP denotes mass of the proton, M denotes mass of neutron, A is given nucleus of binding energy, B contains Z protons and neutrons, mass M of nucleus given by C multiplied। तो आपको ये निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है अपने पास, B इक्वल्स टू N है और Mn है, ठीक है ना, N टाइम्स ऑफ Mn प्लस ZMP, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस, अब जो एक्स्ट्रा आ गया उसे हम माइनस करेंगे तो MaZ और ब्रैकेट क्लोज करके C स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। निकालना क्या है भाई, ये निकालना है, ये निकालना है। तो पहले C स्क्वायर नीचे कर दो, तो क्या होगा, B/C स्क्वायर हो जाएगा। Mn प्लस ZMP माइनस M, ठीक है, माइनस MaZ। तो ये निकालना है, इसको उधर और उसको इधर करें, MaZ क्या हो जाएगा, Mn प्लस ZMP माइनस B/C स्क्वायर, माइनस B/C स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब जरा से ढूंढ ले इसको, माइनस B स्क्वायर है ना, तो ये वाला ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर कर दिया लोगों ने, ये वाला ठीक लग रहा है, एक बार देख लीजिए। N प्लस ZMP करेक्ट, बट C चेन्नई इज द राइट आंसर। 40 का क्या आंसर है, चेन्नई आंसर है। आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन जो है, स्क्रू गेज, ओके, स्क्रू गेज 6 रोटेशंस इट मूव्स बाय 3 mm on wheel scale। अगर 6 रोटेशन आप घुमा देते हो, रोटेशन का मतलब पूरा घुमा, 6 रोटेशन में 3 mm आगे बढ़ा, तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि एक रोटेशन में 3/6 mm आगे बढ़ेगा, एक रोटेशन में 1/2 mm आगे बढ़ेगा, मतलब 0.5 mm आगे बढ़ेगा, ठीक है।
एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसी को पिच कहते हैं। एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या, लीस्ट काउंट पूछ रहा है, हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट एलसी क्या होता है अपना? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स। पिच हमने निकाल रखा है, रख दो। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स 50, 5/500, 1/100, 0.01 क्या mm, क्यों? क्योंकि ये mm में था। इसे सेंटीमीटर में करना है आपको, 10 से डिवाइड करोगे। किससे करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, 0.01 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा वाला आगरा, 41 का आगरा। 42. Consider the following statements regarding the experiment to determine the velocity of sound in laboratory by resonance tube method. The first resonance is obtained for the length x1 of the air column. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 क्या हो जाएगा बेटा? λ/4 का हो जाएगा, क्योंकि ये आपसे क्या कह रहा है? एयर कॉलम है। और ठीक है, हाँ, x1 के वाले λ/4 पे होगा। दूसरा, सेकंड रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ x2, तो x2 हो जाएगा आपका 3λ/4, है ना? 3λ/4 पे होगा। तो x2 - x1 अगर मुझे करना है, 3λ/4 माइनस, ठीक है, 3λ/4 माइनस। तो इसको ना आप कैसे करोगे? देखो 4 तो है ही सही, 3 में से 1 गया तो 2 लैम्डा, मतलब कि λ/2। तो x2 - x1 की वैल्यू क्या आ गई? x2 - x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? λ/2 आ गई, है ना? λ/2 आ गई। तो यहाँ से आप लैम्डा भी निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 उधर भेज दो, 2x2 - x, लैम्डा की भी वैल्यू आ गई। अब ये हमें क्या दिया गया है? v वेलोसिटी, ठीक है। तो v क्या होता है? v = n लैम्डा हो जाता है। v = n लैम्डा हो जाएगा, v = n, ठीक है। लैम्डा क्या है? 2x2 - x, 2nx2 - x, 2nx2 - x. C is the right answer for this question. C is the right answer for this question. What happens when we do not stir the mixture continuously in an experiment to determine specific heat capacity of given solid? बट उसको स्टिर कंटिन्यूसली इसलिए करते हैं कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है। अब आप देखो यूनिफॉर्म टेम्परेचर अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? मिक्सचर और इंक्रीज नहीं, इंक्रीज कैसे करेगा? टेम्परेचर तो मिक्सचर इज नॉट कांस्टेंट, ये बात सही लग रही है। मिक्सचर ऑफ द इस टेम्परेचर तो मिक्सचर कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट कैसे होगा? स्टिर ही नहीं कर रहा है। नन ऑफ दिस तो होगा, क्योंकि एक सही लग रहा है। तो बॉम्बे क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया 44. If x, p, x, y, p and q represents increase in length, ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y क्या कर रहा है? ओरिजिनल लेंथ एल रिप्रेजेंट कर रहा है। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोड अप्लाइड, मतलब फोर्स। और q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एरिया। मेन काम तो हो गया। अब ये क्या निकालने को पूछ रहा है? मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल एफ एल बाय ए ई या फिर ए वाई, है ना? ग्राम ए वाई यंग्स मॉडुलस। इसको इधर भेज दो तो वाई क्या होगा? एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। एफ क्या है? पी। एल क्या है? वाई। ए क्या है? क्यू। डेल्टा एल क्या है? एक्स। पी वाई बाय क्यू एक्स, पी वाई बाय क्यू एक्स। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो बड़ा दुख होगा मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस प्लेस करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 45th देख लेते हैं फटाक से।
45th, while measuring the speed of sound by performing resonance column experiment, a student gets first resonance condition at column of length 18 during winter. Repeating the same experiment during summer, she measures the column length to be x for the second resonance. Then x is greater than respective values. तो देखिए फ्रिक्वेंसी अपनी f क्या हो जाएगी, v/4L1, ठीक है। अच्छा v तो ठीक है, 4L1 इसकी वैल्यू कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर में दे दिया है, ठीक है। अगला जो f डैश आएगा वो क्या आएगा, 3/4 VL2 आएगा, ठीक है। और ये v जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, डैश v डैश, ठीक है। f डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 v डैश बाई L2। अब ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस कह रहा है, तो इसका मतलब v/4 into 18 is equals to 3/4 into v डैश बाई L2। अच्छा L2 x ही तो बोल रहा है आपसे, है ना, L2 की वैल्यू क्या बोल रहा है, x बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आप पहुंच गए। अब इसको x के फॉर्म में निकालने, देखो 4 से तो 4 गया, x को कर लिया, सो x into v by 18 इक्वल टू 3 into v डैश, सो x हो जाएगा 18 into 3 v डैश बटे v, ये हो जाएगा, ठीक है। x वाला जो था हमने समर में देखा था, है ना, x वाला हमने समर में देखा था। इसको आप एक काम करो, x into v is equals to ये 18 into 3 जो है 54 v डैश हो जाएगा। अब ये जो v डैश है वो समर का है, समर में स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, समर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, इस वजह से v डैश की वैल्यू बढ़ेगी, तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो x की जो वैल्यू है वो 54 से क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या हुआ ना कि x क्या है, 54 तो है ही, और v डैश बाई v होगा। अब समर में ये किया आपने, समर में क्या होता है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड की एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो ये वाला वैल्यू जो है ना, इसको सॉल्व 1.5 मतलब कि 1 से तो 1 से तो बड़ा आएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब 54 इंटू समथिंग विच इज 1 से बड़ा है, इसका मतलब x का वैल्यू 54 से तो बड़ा है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए क्या होगा बेटा, बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। 50 नहीं 45 हो गया है, 46 बड़ा ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, ठीक है। तो आप देखो विच वन ऑफ द करेक्ट है, ग्राफ कौन सा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहाँ मिनिमम आता है, बाकी सब तो अलग अलग से दिए हुए हैं, यही एक करेक्ट है। सीआरटी में पढ़ते हैं हम लोग इसको तो, ठीक है, ये अलग एनसीईआरटी में पढ़ता इस तरीके से आगे चला जाता है। ये मिनिमम डेविएशन का है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक, डायरेक्ट सही वाला। 47 a meter which is based on the principle of none of these galvanometers, variation of resistance with temperature, Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, Wheaton bridge किस पर डिपेंड करता है बेटा, Wheatstone bridge, पता ही होगा Wheatstone bridge क्या होता है। अगर R1 बटे R2 R3 बटे R4 के बराबर होना तो इसके वैल्यू क्या होगी, इसी को Wheatstone bridge कहते हैं। 48 Zener डायोड, ये रहा बेटा, Zener डायोड किस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, और 4 नंबर आपके। सेकंड लास्ट, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द वेरिएशन ऑफ U अगेंस्ट V इज गिवन, ठीक है, ठीक है। सो मिरर, हाँ,
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। इसको थोड़ा सा आप u ही कर लीजिए, तो ये u प्लस v आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा। तो ठीक है, अच्छा u अगेंस्ट v बोल रहा ना यहाँ पे, u इंटू v हो जा रहा है, ठीक है बेटा आइकन बोला होगा, u इंटू v हो जा रहा है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। तो बस फिर 1/xy इक्वल्स टू c इस तरीके से आ रहा है। u प्लस v का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये अगर वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, बट ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED इज, बेटा LED क्या होता है ना, जैसे पोटेंशियल बढ़ता है तो क्या होता है, ब्राइट होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्राइट होता है। LED बहुत सारे कलर के होते हैं ना, इसलिए क्या होगा, आगरा आंसर होगा। इस तरीके से नीचे थोड़ी आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ब्राइट होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, नीचे कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में थोड़ी, ए हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारा यहाँ पे एनालिसिस खत्म होता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सवाल समझ में आए। थैंक यू बेटा।